हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। ओके, चैप्टर सेकंड है आपका एनिमल किंगडम। ओके स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं उनके ज्योमेट्री के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में। ओके, आज हम लोग को कल पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइलम पोरिफेरा क्या होते हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद उनके हैबिटेट के बाद उनमें फूड का इंजेक्शन कैसे होता है, उसके बाद फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, सेलुलर है, टिश्यू है या ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमको पढ़ना है फाइलम सिमेट्री, इसको डेटा भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए फाइलम सिमेट्री में हमको ये बताएंगे फाइलम सिलेक्टेटा के एनिमल्स होते हैं मोस्टली हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं। एक्वेटिक में भी आप लोग जानते हैं कि दो होंगे, एक फ्रेश होगा और एक मैरीन होगा। मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि एक्वेटिक है और एक मैरीन होते हैं, यानी सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनके बहुत सारे स्पीसीज जो होती है सी वाटर में प्रेजेंट होती है। अब हमको यहाँ पे ये जानना है कि सी वाटर में फ्री स्विमिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्विमिंग इसलिए होता है उनके फूड के लिए, फूड सर्च के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए फ्री स्विमिंग भी करते हैं। इसके बाद इसमें हम ये बताएंगे कि ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। स्टूडेंट, जितने भी सिमेट्री होते हैं बायलैटरली होता है, एक रेडियली सिमेट्री होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो आगे हम लोग को जानना है कि इसका नाम नाइडेरिया क्यों पड़ा। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया भी बोलते हैं। ब्रैकेट में तो लिख सकते हैं नाइडेरिया, ओके स्टूडेंट, इसको हम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ये उठता है कि इसका नाम नाइडेरिया क्यों पड़ा। ओके, तो इसके पीछे की स्टूडेंट कुछ कहानी है। कहानी ये है कि जो नेम नाइडेरिया है ये जो है स्टार्ट हुआ है नाइडोब्लास्ट से। किससे स्टूडेंट? नाइडोब्लास्ट एक वर्ड है, इससे जो नाइडेरिया वर्ड को लिया गया है। और या इसी को हम लोग नाइडोसाइट्स भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट ये स्ट्रिंग होता है, ये कंटेन ए स्ट्रिंग कैप्सूल, निमेट्रोड्स होते हैं जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है इनके बॉडी के अंदर। और ये क्या करते हैं कि किसी दूसरे पार्ट से एंकरिंग में इसका यूज करते हैं या अपने डिफेंस के लिए करते हैं। सपोज दैट कोई जो इसके ऊपर अगर नुकसान पहुंचाता है, कोई एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कोई भी अगर उसको नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या करता है, उस टेंटिकल से यूज करके अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वो उसका क्या डिफेंस पार्ट होता है जो उस एनिमल्स की प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एक चीज और बताएंगे कि अगर हम इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो सेलुलर लेवल पे थे, कुछ टिश्यू लेवल पे हैं, कुछ टिश्यू सिस्टम लेवल पे हैं, कुछ ऑर्गन लेवल पे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिलेंट्रेटा फैमिली के जो फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, ये इनकी जो बॉडी जो होती है वो मोस्टली हम कह सकते हैं कि टिश्यू लेवल पे होते हैं। ओके स्टूडेंट, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? आपका सिलेंट्रेटा का टिश्यू लेवल। ये टिश्यू लेवल जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल का तरीका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि मोस्टली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्टूडेंट, आपको बताया गया था कि जो एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ये है क्या? मतलब उसमें मोस्टली जर्म लेंस प्रेजेंट होते हैं, जो हमने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसमें और बताएंगे कि इनका जो माउथ होता है, उस माउथ को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम कहते हैं। स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। और इनके बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मोस्टली हम कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फाइलम जो है सिलेंट्रेटा का, वो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटर सेलुलर होता है क्योंकि इसकी बॉडी जो है टिश्यू लेवल पे है। अब एक चीज यहाँ ये जानना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है और इंट्रा सेलुलर क्या होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक
takes place outside the cell. This type of digestion is also known as the extracellular digestion. Intracellular digestion, that means the digestion process takes place inside the cell. अगर सेल्स के अंदर हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। तो ये जो फाइलम नाइजेरिया होता है ये दोनों तरह का जो है डाइजेशन शो करता है। ओके, इसमें डाइजेशन का आपको समझते होंगे, डाइजेशन मतलब होता है उनको स्मॉल कॉन्सेंट्रेट पार्टिकल्स में ब्रेक करना। ओके, इसके बाद इसका हम लोग इम्पोर्टेंट ये बताएंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कोरल का फॉर्मेशन करते हैं। जो कोरल होते हैं मोस्टली एज द वर्क परफॉर्म टू द स्केलेटल सिस्टम। इस ऑर्गेनिज्म के लिए वो स्केलेटल सिस्टम का की तरह वर्क बिहेव करते हैं और वो मोस्टली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। ओके फ्रेंड, इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं। इसके बाद जो इसकी बॉडी होती है, जो नाइडेरियम होते हैं, इट विल बी एग्जिस्ट टू आवर टू टाइप ऑफ बॉडी। फर्स्ट होता है पॉलिप और सेकंड होता है मेडुसा। उनकी जो बॉडी होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। ये बॉडी है, उनकी जो बॉडी होती है दो पार्ट में एग्जिस्ट करती है। पहला होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडुला या मेडुसा, हम लोग कह सकते हैं मेडुसा, सॉरी मेडुसा होता है। ये दो हो गए, पॉलिप हो गया और गया मेडुसा। अब स्टूडेंट लोगों को बात करना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है फिश स्विमिंग करते हैं, इसमें बहुत से एग्जाम्पल मारते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली जो मेडुसी होती है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, और जो पॉलिप होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेते हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो इसके एग्जाम्पल है कौन से एनिमल्स आते हैं इसके अंतर्गत। तो पहला होता है फाइसिलियम, ओके स्टूडेंट। सेकेंड होता है आप लोग का एडामिसा, ओके स्टूडेंट। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे गार्गोनिया, ओके सर। गार्गोनिया देखिए जो इसके डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इनके कुछ अदर्स नेम्स भी होते हैं। जैसे जो एडमिशा है इसको हम लोग कह सकते हैं, ओके सर। ये होता है एडमिशा, इसको हम लोग कह सकते हैं मोस्टली ये जो है इसको हम सी एनिमल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद से जो गार्गोनिया होता है इसको सी फैन कहते हैं। सी फैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक द फैन, सो इसको हम सी फैन के नाम से जानते हैं। इसके बाद से हम नेक्स्ट फाइलम के हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात है हम बताते हैं कि जो भी हम लोग फाइलम की स्टडी कर रहे हैं, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं उस एनिमल्स का हम लोग क्या पढ़ना है कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक्वेटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं। दूसरी चीज उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेलुलर है या टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनकी जो बॉडी होती है कैसे बनी होती है, डिप्लोप्लास्टिक होती है या ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताएंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट है, इसी सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करना मुश्किल से एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट फाइलम है स्टूडेंट वो है टीनोफोरा। ओके, नेक्स्ट फाइलम नेक्स्ट फाइलम है आपका टीनोफोरा। ओके, अब आइए हम लोग इसके बारे में बताएंगे टीनोफोरा है क्या। पहला ये बताएंगे कि जो टीनोफोरा होते हैं कॉमनली नोन एज सी नट, इसको सी वॉलनट बोलते हैं हम लोग, इसको सी वॉलनट। ओके, इसको हम लोग सी वॉलनट्स के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र में पाए जाने वाले मैरीन एनिमल्स होते हैं और इसका जो शेप होता है जस्ट लाइक द नट की तरह होता है। ओके, इसके बाद इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कम जेली।
जेलिस के नाम से तो हम इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में कि फाइलम टीनोफोरा का जो एनिमल्स होते हैं इनको मोस्टली हम किस नाम से जानते हैं, किसी वॉलनट के नाम से और कम जेली के नाम से। सो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर टू इट। नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे कि ये जो एनिमल्स होते हैं एक्सोटैरिक होते हैं, यानी सी वाटर में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि रेडियली सिमेट्रिकल, बायलैटरली, जिससे ये होते क्या है, इसका हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, मतलब ये बॉडी लेयर से बने होते हैं। इसके बाद अगर इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो टिश्यू लेवल पे होता है। इनकी जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या होती है, टिश्यू लेवल पे होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे कि ये जो होते हैं इनमें कम प्लेट यानी सिलेटेड एक्सटर्नल सिलेटेड प्लेट्स पाई जाती हैं जो टॉप लाइन होती है कंक्रीनुमा, जैसे ये ऑर्गेनिजम्स है। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स है और ये यहाँ पे कम लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। दैट मीन्स ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये एग्जांपल है आपका टीनोफोरा का प्लूरोब्रांकिया। प्लूरोब्रांकिया जो है ये मैरीन एनिमल है, इसके टेंटिकल्स निकले होते हैं, जो टेंटिकल्स होते हैं लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद ये बताएंगे कि स्टूडेंट इसमें जो डाइजेशन होता है बोथ होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, मतलब बॉडी के इनसाइड भी होगा और बॉडी के आउटसाइड भी होते हैं। नेक्स्ट इसमें ये बताएंगे कि ये जो है बायो लुमिनेंस नेचर के होते हैं। बायोलुमिनेंस दैट मींस ये लाइट इमिट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका मीन्स ये होता है कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इमिट द लाइट, इनसे लाइट की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको हम बायोलुमिनेंस कहते हैं। इसके बाद सेक्सेस अगर हम लोग देखें तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो स्टूडेंट मोस्टली सेपरेट नहीं होते हैं, दैट मींस बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द सेक्सुअल मींस रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल होगा। जब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें एक प्रोसेस फर्टिलाइजेशन भी होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एनिमल्स बनते हैं वो कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा टीनोप्लेना। टीनोप्लेना है और प्लूरोब्रांकिया है। एग्जांपल प्लूरोब्रांकिया। ओके स्टूडेंट, प्लूरोब्रांकिया का जो मैंने ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये आपका स्टूडेंट फाइलम है टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम हम लोग स्टडी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके स्टूडेंट, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग को जानना है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स देखिए स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्लैट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट फॉर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं टैग फॉर्म। ठीक है, मतलब इस फाइलम में जो एनिमल आता है वो एनिमल जस्ट लाइक द टेप स्ट्रक्चर का होता है। टेप आप लोग देखें पट्टे से पतला सा पट्टे टाइप का होता है, उस एनिमल की स्ट्रक्चर वैसे ही होती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम ये बताएंगे कि ये डार्सली फ्लैटेड होते हैं, चपटे होते हैं मोस्टली। इसके बाद से हम ये बताएंगे कि ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं इट इज कॉमनली नोन एज फ्लैट वार्म। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, फ्लैट वार्म के नाम से जानते हैं। The best example is the tapeworm. Tapeworm student just like ऐसा ही होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट टेपवर्म का। इसके टेंटिकल्स लगे होते हैं, ये टेंटिकल्स लगे होते हैं।
और स्टूडेंट के सेगमेंटेड होते हैं। देख रहे हैं इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, जस्ट लाइक ए सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट होते हैं। और एक चीज और आपको बता दें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टेपवर्म होते हैं इनकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है स्टूडेंट, डाइजेनेटिक होती है। डेट मीन्स क्या आपको बताएंगे कि जो टेपवर्म होते हैं इसको हम टीनिया शोलियम कहते हैं और टीनिया सैजिनेटा, इसकी दो स्पीसीज प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है कि डिजीज क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके स्टूडेंट, इससे जो डिजीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं टीनियासिस। ठीक है, ये कैसे होता है, अभी मैंने बताया कि इसकी जो लाइफ साइकिल है डाइजेनेटिक होता है, यानी दो ऑर्गेनिजम्स में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स होता है। ये जो एनिमल्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये क्या होते हैं कि अपने इस स्पिकुल्स के थ्रू यानी हुक्स के थ्रू क्या होते हैं कि जो इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उस वाल के थ्रू ये इंक्रेस्ट होते हैं, मतलब फंसे होते हैं। ओके, और क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो भी हम लोग आप लोग को मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, वहाँ से जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी ब्लड के मतलब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो वेस्ट होते हैं वो और आगे की तरफ बढ़ता है। ये क्या करता है एनिमल, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी से जो एसेंशियल नरिशमेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके अपना साइज को इंक्रीज करता रहता है। और ये इसके जो अंडे लार्वे होते हैं ये इसके टेल पोर्शन पे पड़े रहते हैं ये सेगमेंट में। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद से क्या होता है कि ये मोस्टली एपोलाइसिस करता रहता है। एपोलाइसिस दैट मींस ह्यूमन फेसेस के थ्रू इसका जो अंडे और लार्वे होते हैं वो ह्यूमन फेसेस के थ्रू बॉडी से बाहर आती है। जब उस वेस्ट को पिग इनटेक करती है स्टूडेंट, जब उस वेस्ट को पिग इनटेक करती है तो वो लार्वे जो है पिग के अंदर जाते हैं। पिग के अंदर बॉडी में जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, उसके इफेक्ट से उसका ऊपरी का जो कवर होता है उस लार्वा का वो तो डैमेज हो जाता है और वो नेकेड हो जाता है। नेकेड होने के बाद वो पिग के अंदर उसके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चला जाता है उसके फ्लैश में। आपको मालूम होगा तो फ्लैश ऑफ पिग इज आल्सो नोन एज PUR के फोर्थ होता है पिग का फ्लैश। ठीक है, अब जब ये उसके मसल्स में जाता है तो जाने के बाद उसके मसल्स होते हैं उसको व्हाइट और रेड के पैचेज आ जाते हैं उसके मसल्स में, दैट मीन्स वो अफेक्टेड हो जाता है फ्लैश। अब इस फ्लैश को जब ह्यूमन बॉडी टेक करता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो पिग को खाते हैं, जब पिग को खाएंगे तो अब ये जो लार्वा होगा वो जो है इंटर करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर और ह्यूमन बॉडी में ग्रो करके वो एक डिजीज क्रिएट करता है, जिस डिजीज को हम लोग टीनियासिस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इस एनिमल्स के बारे में और बताएंगे। ये जो एनिमल्स होते हैं ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल के होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट ये इसमें हम ये बताएंगे कि जो एनिमल्स होते हैं एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट्स दैट मींस एब्सेंट ऑफ बॉडी कैविटी, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके बाद इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट को ऑर्गन लेवल पे होता है। किस पे होता है? ऑर्गन लेवल पे होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें स्पिकुल्स लगे होते हैं और यहाँ पे सकस होते हैं। इसी के थ्रू स्पिकुल्स के थ्रू वाल से अटैच हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे और अटैच होकर सकस के थ्रू हमारे बॉडी से जो इंटेस्टाइन में जो एसेंशियल डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता रहता है। इसके बाद से स्टूडेंट को ये बताएंगे कि इसमें एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। It consists of a special type of cell. It is also known as phlegm cell. Student, जो phlegm cell होता है, what is the function of the phlegm cell? Phlegm cell just like cell. Phlegm cell जो होते हैं student, ये बताएंगे कि ये फ्लैग की तरह होते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो लालटेन वगैरह का जो फ्लैग होता है उससे चाय की स्ट्रक्चर होता है इसका। और इस फ्लैग सेल का फंक्शन होता है स्टूडेंट इस एनिमल में ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन प्रोसेस यानी इसके बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है और क्या करता है इसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। यानी ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ द प्रोसेस आर कंप्लीट बाय द फ्लैग सेल। नेक्स्ट हम स्टूडेंट ये बताएंगे कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं होते हैं। दैट मींस इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द organism is also by
ये जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सेम इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, आपको बताया गया था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन दैट मींस ये होता है कि फर्टिलाइजेशन इन विच प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फ्यूजन होगा जब मेल फीमेल गैमेट का, दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट मींस जाइगोट फॉर्म इनसाइड द बॉडी is also called to the internal fertilization, and zygote form outside the body is also called to the external fertilization। इसमें स्टूडेंट लोग कहेंगे जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली इंटरनल होता है। इसके बाद इसमें लार्वा स्टेज होते हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट जो है एनिमल्स नहीं बनते, बट ये लार्वा स्टेज में उसको मेटामॉर्फोसिस करके ग्रो करके और ये बड़ा फुल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद स्टूडेंट इसका बेस्ट जो एग्जांपल है, अभी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो है एक प्रोसेस होता है, इसमें एग्जांपल बचेगा आपका प्लानेरिया है, प्लानेरिया, और दूसरा होता है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म में आपका होता है टेनिया। ओके स्टूडेंट, टेनिया है, टेनिया, और इसी को हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं टेप वॉर्म, टेप वॉर्म। ओके स्टूडेंट, टेप वॉर्म, और एक होता है स्टूडेंट का आपका प्लानेरिया है, और एक होता है फैसियोला जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर फ्लूइड, वो लिवर में प्रोटेक्ट करने वाले एक पैरासिटिक एनिमल होते हैं। और इस फाइलम के मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ये एनिमल्स के बॉडी में डिजीज क्रिएट करते हैं, इसलिए ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने टेप वॉर्म के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एस्केलेंथीज। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फाइलम हम लोग का एस्केलेंथीज, ये क्या होता है। नेक्स्ट फाइलम एस्केलेंथीज, एस्केलेंथीज। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे जो बेस्ट होता है एग्जाम्पल राउंड वार भी बोलते हैं। इसके पहले में जो एक साथ उसको क्या बोलते हैं, राउंड वार, राउंड वार। इसलिए स्टूडेंट राउंड वार हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। सबसे पहले हम इसका जो कैरेक्टर्स जानेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली राउंड वार्म उसको जानते हैं कॉमनली। इसके बाद ये बताएंगे कि स्टूडेंट फ्री लिविंग होते हैं और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, और पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। प्लांट में भी इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और एनिमल में भी इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये बताएंगे कि इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है मोस्टली ऑर्गन लेवल पे होती है। इसमें होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है। इसके बाद ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीरोसिलोमिक होते हैं। ये तो इसके कैरेक्टर्स हो गए। जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं स्टूडेंट, वो मोस्टली जो है कंप्लीट होते हैं, और मस्कुलर फेरेंक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो उनको आगे की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये अपने एस्पिरेटरी ट्यूब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये अपने बॉडी के वेस्ट सब्सटेंस को आउटपुट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये डिवर्सिस होते हैं, दैट मीन्स सेक्सेस जो होते हैं इनमें सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होती है। इसके बाद स्टूडेंट इसमें हम लोग ये बताएंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली इंटरनल होता है, डेवलपमेंट या तो डायरेक्टली हो जाएगा और डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली, दोनों प्रोसेस से होता है। तो स्टूडेंट इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग लेते हैं एस्कैरिस, एस्कैरिस। ओके स्टूडेंट, एस्कैरिस जो होते हैं इसको राउंड वॉर्म करते हैं, और जो एस्कैरिस है, बुचेरिया है, उसके बाद फैलेरिया वार्म है। स्टूडेंट आपको बता दें कि जो एस्कैरिस लैब्राक्वाइटिस, इसकी जो स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं, पूरा नाम है इसका एस्कैरिस लैब्राक्वाइटिस। ये क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके
स्टमक में ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट लेकर ये पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, तो ग्रो करके जो है आकर उनके इंटेस्टाइन के वाल से ये अटैच हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, उनके पास अटैचिंग सिस्टम सकर्स होते हैं, उस सकर्स के थ्रू चिपक जाते हैं इंटेस्टाइन वाल से, और वहाँ से जो एसेंशियल और स्टेम्स होते हैं उनको इंटेक करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में आप अक्सर देखे होंगे उनके वेस्ट के साथ साथ कभी कभी अर्थवर्म लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है स्टूडेंट, वही एस्कैरिस होते हैं, और उनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होता है। जो फीमेल होती है स्टूडेंट मेल से थोड़ा मतलब लंबी होती है, उनका लेंथ जो है ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वुचेरिया ब्रैंकअप ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलेरियम वर्म। जो वुचेरिया ब्रैंकअप होता है ये फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो के स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। जब वो मॉस्किटो बाइट करती है तो बाइटिंग के बाद ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लिवर के पास जाते हैं, वहाँ जाकर वहाँ सब उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होते हैं, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद स्टूडेंट ये जो है जो वुचेरिया होते हैं ये फाइलेरियम वर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, मतलब फाइलेरिया जैसे आप देखे होंगे एलिफेंटियासिस डिजीज है जिसमें हाथी पाव हो जाता है, जो पैर होते हैं स्वेल कर जाते हैं, जो टेस्टिस ऑफ मेल होते हैं वो स्वेलिंग कर जाते हैं, हैंड स्वेल कर जाते हैं, ये इस वायरस के ये इस एनिमल्स के कारण होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो फाइलम एनिलिड्स की हम लोग बात करेंगे, तो जो फाइलम एनिलिड्स होते हैं इनके बारे में आइए हम चलते हैं, देखते हैं क्या फाइलम एनिलिड्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइलम एनेलिडा। ओके, फाइलम एनेलिडा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है फाइलम एनेलिडा का स्टूडेंट। जो फाइलम एनेलिडा के एनिमल्स जो होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें दोनों आ जाएंगे, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन वाटर भी होते हैं स्टूडेंट। ये फ्रेश वाटर भी होंगे और मैरीन वाटर भी होंगे। फ्रेश वाटर और स्टूडेंट क्या होगा, मैराइन वाटर भी होते हैं। अब स्टूडेंट हम इसलिए ये बताएंगे कि इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली या तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। ओके, इसके बाद इनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो पैरासिटिक नेचर की होती हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल बॉडी में डिपेंडेंट होती हैं। इसके बाद इनका अगर हम लोग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इनके बॉडी में। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेड ऑफ द थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे कि मेटामेरिकली इसमें सेगमेंटेड होते हैं, इसमें स्मॉल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल्स सेगमेंटेड होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये बताएंगे कि जो एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली सेगमेंट के साथ साथ सिलोमेट भी होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद देयर बॉडी सरफेस टेक्सचुरली मार्क्ड सेगमेंट्स मेटामियर्स, इनकी जो बॉडी होती है स्मॉल फ्रैगमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं अर्थवर्म, लीच है स्टूडेंट। ओके, इसके बाद से नेरिश है, आपको देखने होंगे नेरिश जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी दिखाई देते हैं कभी कभी रेडी सीजन में। इसके बाद इसमें आपको ये बताएंगे कि स्टूडेंट इसका एनेलिडा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि एनेलिडा वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एनलस, और एनलस लैटिन होता है लिटिल रिंग, मतलब छोटा सा घेरा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये पैरापोडिया होते हैं और ये स्विम भी करते हैं। इसके बाद इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रिडिया जो है प्रेजेंट होती है, इट हैज टू आस्को रेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी एंड रिमूव द स्क्रेची सब्सटेंस, जो बेस्ट बॉडी के अंदर पार्ट होता है उसको रिमूव करने में भी स्टूडेंट हेल्प करता है। इसके बाद स्टूडेंट को ये बताएंगे कि ये जो एनिमल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली मोनोसियस टाइप्स के होते हैं, दैट मींस इनमें जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही सेम इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज अर्थवर्म,
इसके बाद स्टूडेंट लीच है, लीच। इसके बाद और भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट। लीच के बाद आपका नेरिस है, या इसको हम लोग यूरिनेरिया कहते हैं। जो लीच होती है इसको हम लोग यूरिनेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसको यूरिनेरिया इसलिए कहते हैं बिकॉज लीच इज कंसिस्ट ऑफ एंटीकोगुलेट एंजाइम इज आल्सो नोन एज यूरिडीन। ओके, इसमें यूरिडीन होता है क्योंकि आप देखे होंगे जब भी लीच किसी को पकड़ती है तो उसके बॉडी से अटैच हो जाती है। उसके दोनों साइड फेस होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो जो उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है स्टूडेंट वो जो है अटैचमेंट का काम करता है, और जो इंटीरियर पार्ट होता है वो ब्लड सक करता है क्योंकि ब्लड सकर्स होती हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट इसमें बात करेंगे कि क्या करते हैं जब किसी को पकड़ती हैं तो प्रेशर से ब्लड इसमें काइटिन से बना हुआ ट्राई रेडिएट टिथ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और उस से स्किन को फाड़ देती हैं। फाड़ने के बाद सक्शन प्रेशर के थ्रू जो है ब्लड को सक करती हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने लार को पोर्ड आउट करती है उस इंजर्ड पार्ट पे, ताकि जो ब्लड है उसका कोएगुलेशन न हो, उसका थक्का न जमे, क्योंकि ये सैंगिपोरस टाइप की होती हैं, ये ब्लड को लेती हैं। तो इसलिए ब्लड सकर्स होने का ब्लड जो है लिक्विड फ्लूइड में बना रहे, इसलिए इस तरह की इसमें एक्टिव होती है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप दैट इट इज बेटर। सॉरी, ये फाइलम एनालिडा फाइलम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में जो आर्थ्रोपोडा है। ओके, थैंक्स।